जिंदगी पावांगे होसला 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 मसाज पाकंदा देव देवरेगा मसाज पाकंदा देव देवरेगा कैसे गॉड इज लव, कैसा हमारे ईश्वर प्रेम है। सबसे पहले तो मैं एक घटना याद करती हूँ कि मैं आज से करीब 10 साल पहले एक गांव में हुआ करती हूँ। वहाँ पे हम लोग मिशन शुरू करने गए थे। वहाँ पे सारे हमारे भाई बहन काफी ईसाई नहीं थे, तो सारे दूसरे धर्म के लोग थे। और I asked God, how much do you love me? And he said this much. He said this much and he stretched his hand and he died. तो हिंदी में हम बोले तो मैंने ईश्वर को पूछा कि आप मुझे कितना प्यार करते हो, और ईश्वर ने कहा इतना प्यार करता हूँ, और उसने अपना हाथ फैलाकर क्रूस पर मर गया हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए। हम इस प्रेम को कैसे अपने बाइबल में देख सकते हैं कि ईश्वर कैसे हम लोगों को प्रेम किया है। मैंने जो तस्वीर के बारे में बताया था कि उसमें एक बच्चे ने पूछा था कि आपका ईश्वर कितना प्यार करता है आपको। सचमुच हमारा ईश्वर हमको इतना प्यार करता है। हम संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार देखेंगे अध्याय 3 पद संख्या 16। ईश्वर ने इस दुनिया को इतना प्यार किया कि वह अपने एकलौते पुत्र को संसार में भेजा, और जो उसमें विश्वास करता है उसका विनाश कभी नहीं होगा, और किंतु उसको अनंत जीवन प्राप्त होगा। हम आगे संत यूहन्ना के सुसमाचार में देखते हैं अध्याय 15 पद संख्याएं 9 से 17 तक। आगे तक हम जाएंगे। जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। हम लोग इस पवित्र सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं, और हम जब बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु का प्रेम, उसकी अनुकंपा, उसकी दया, हम बाइबल के बहुत सारे पाठों में देखते हैं। किस तरह प्रभु यीशु ने 5000 लोगों को जब देखा तो उनका हृदय दया से भर आया, क्योंकि वे भूखे थे। तो उसने उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। पिता ईश्वर से मांगा कि प्रभु ये लोग भूखे हैं, है ना, तो ये है प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया, उसकी अनुकंपा। हम आगे के पाठों में देखते हैं प्रभु ने छोटे छोटे बच्चों को अपने पास बुलाया। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। वे बच्चों को भी शिक्षा देना चाहते हैं कि प्यार क्या है। ऐसे ही हम बाइबल में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, ऐसी मैसेजेस हैं, ऐसे ईश्वर के द्वारा किया गया काम है, जिसमें हमें प्रेम का उदाहरण देते हैं, और वे खुद प्रेम हैं। तो आइए हम इस पवित्र हफ्ता में जिस तरह प्रभु यीशु के दुख भोग में हम सहभागी होने जा रहे हैं, और हम आज यह शोभ यात्रा निकाले हैं ताकि हम प्रभु ईश्वर का प्रेम सबके साथ बांटें। आइए आज का संदेश यही होगा कि प्रभु ने कहा, जिस तरह मैंने तुम्हें प्यार किया, तुम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही किया करो। ईश्वर से
इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। इंसान है वो कामिल और सच्चा खुदा वो है, और सच्चा खुदा वो है। वो प्यार का दरिया है, सच्चाई का रास्ता है, जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। और सब जो सिखाए वो मेरे गुनाहगार है। मेरा ये बड़ा सौभाग्य है। और आप जैसे ये इस प्रोसेशन को देख रहे हैं, आप आज बाइबल के अनुसार खजूर का इतवार या पाम संडे इसको कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ये जो आने वाला हफ्ता है, गुड फ्राइडे 5 दिन के बाद, और फिर ईस्टर या रिजरेक्शन डे जिसको हम कहते हैं, या प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे। उसके बाद से ही ये मसीही विश्वास दुनिया भर में फैला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात, आपकी जानकारी के लिए थोड़े शब्दों में, कि प्रभु यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु नहीं है। परमेश्वर ने जब देखा कि सारा संसार पाप में गिर गया है, इंसान ने अपने आप को पाप से भ्रष्ट कर दिया है, हमारी आज की दुनिया पाप से भ्रष्ट है और बहुत सारा पाप हमारी दुनिया में है मेरे प्रियो। पर परमेश्वर ने ऐसा प्रेम हम पापियों के साथ किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह, इस दुनिया में उसको भेजा। प्रभु यीशु मसीह आज से लगभग 2000 साल पहले, ये जो ईस्वी चली है, आज हम 2022 में हैं, ये प्रभु यीशु मसीह से ये ईस्वी चली है। प्रभु यीशु मसीह वो शख्सियत है जिसने इस संसार के इतिहास को 2 हिस्सों में बांटा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस्राएल देश में, यीशु मसीह अमेरिका से नहीं है, ना वो यूरोप से है, वो गोरों का ये धर्म नहीं है। बहुत सारे अनपढ़ लोग जो हैं उन लोगों को पता नहीं है। एक्चुअली यीशु मसीह इस्राएल देश जो ईरान, इराक और सऊदी अरब के पास है, यहाँ पर जहाँ पर दुनिया के 3 बड़े कॉन्टिनेंट मिलते हैं, 3 बड़े उप महाद्वीप जो है वो मिलते हैं। इस तरफ से एशिया, उस तरफ से अफ्रीका, उस तरफ से यूरोप। तो ऐसा एक सेंटर प्लेस था जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए भेजा था कि वो संसार के उद्धारकर्ता के रूप में वो आए। मैं ज्यादा तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बहुत सारे लोग हैं जीवन और दुनिया भर में जाति जाति से ऐसे लोग हैं जो ये गवाही देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनको पापों की क्षमा दी है, उनको शांति दी है, उनको उद्धार दिया है, उनको जीने का मकसद दिया है। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग पैसे के लिए जीते हैं, बहुत सारे लोग अपनी शोहरत के लिए जीते होंगे, बहुत सारे लोग अपनी गलत कई मोटिव्स के लिए भी जीते हैं। बहुत सारे लोग अंत में उनको पछताना पड़ता है, वो कहते हैं यार मैंने अपनी जिंदगी सारी एक गलत इरादे में गुजार दी। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक सही मीनिंग, एक सही मकसद जोड़ा है। ये हमारी गवाही है। प्रभु यीशु मसीह हमारा धर्म परिवर्तन करने नहीं आया, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का कोई ऐसा धर्म नहीं है। मसीहत एक धर्म नहीं है। हम कहते हैं कि मसीहत जो है, क्रिश्चियनिटी इज अ वे टू गॉड, इज द वे टू गॉड। ये परमेश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है। मेरे जीवन का भी यही गवाही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस विश्वास में आऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पापों की क्षमा दी और मुझे जीने का मकसद दिया और मेरे जीवन को बदला। और मैंने आज से 40 साल पहले बाइबल को उठाया और मैं उसकी गवाही देता हूं। तो मेरे प्रियो, हम लोग बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना 4:8 में गॉड इज लव। तो सबसे बड़ी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने बताई। उसने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा यह है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन से, अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी ताकत से और अपनी पूरी समझ से प्रेम कर। अपने परमेश्वर से प्रेम कर, और इसके साथ यह भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वी शुड लव आवर नेबर्स। हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। यही हमारा संदेश है। आज दुनिया झगड़ों, युद्ध और कई तरह की बुराइयों से जकड़ी हुई है। पड़ोसी में आज झगड़ा है, प्यार नहीं है।
लेकिन हम आपको प्यार का संदेश देना चाहते हैं। जरूर हम में कमजोरियां होंगी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो सच्चा प्रभु है वो हमारे जीवनों को बदले की ताकत रखता है। उसने कहा मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। सो प्रभु यीशु मसीह पिता तक पहुंचने का एक मार्ग है। सो मैं इन शब्दों के साथ मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। हम आपको अभिनंदन करते हैं, हम आपको शुभकामना देते हैं। हमें बाइबल में आज्ञा दी गई है कि अपने अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें, अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, और हमारा मसीह समाज जो है अपने देश की शांति के लिए, दुनिया की शांति के लिए, अपने अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज का ये हमारा जो ये एक प्रेम का संदेश हम आपको देना चाहते हैं। गॉड लव यू, गॉड लव्स यू। परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं और वो आपको एक अच्छा जीवन देना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो उसकी। जीवन उसी ने दिया है, याद रखोगे। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने कर्ज से छुड़ा लिया, भूले भटकों को अपना बना लिया। झगड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया। यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है। तेरे बदन से यीशु अपना बना लिया, ताकि हम बन जाए, हम तेरे गुण गाए। अपना बना लिया ताकि हम बन जाए, जिए मरे बस तेरे गुण गाए। मेरी इस जान का तू ही रखवाला है, मेरी इस जान का तू ही रखवाला है। तेरे बदल से ये तू उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं ब्रदर अगस्टिन से प्रार्थना करूंगा कि वो हमारे साथ प्रार्थना में शरीक हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी जिंदा खुदावंद पिता परमेश्वर, आप ही पूरी कायनात के परमेश्वर है खुदावंद, और धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं कि आप खुदावंद मनुष्य के रूप में खुदावंद इस धरती पे आए। और प्रभु जी उस दिन को हम याद करते हैं खुदावंद जब आप पिता परमेश्वर अपनी प्रभु जी यरूशलेम की ओर आपने प्रवेश किया खुदावंद, और प्रभु जी आपने सारी दुनिया की निजात के लिए, सब लोगों की पापों से निजात के लिए खुदावंद आपने प्रभु जी ये सब किया खुदावंद। आप मनुष्य बन गए खुदावंद, और प्रभु जी आप प्रभु जी मारे गए, आप गाड़े गए, आप जीवित हुए खुदावंद, आप कब्र पर फतेहमंद हुए खुदावंद। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद हमारे देश को आशीष दें पिता परमेश्वर। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। इबादत करो, दुनिया के लोग मुझे आवाज़ करो। आमीन। थैंक यू। खुशी के गीत उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत
तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय कब है बात कही किसने, यीशु के सिवाय कब है बात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं निवेदन करूंगा अपने वाली साहब रेवरेंड परवेज अनवर जी से कि वो हमें कुछ वचनों से माला माल करें। आप सबको हैप्पी पाम संडे। सचमुच एक ये है जब हम लोग सब लोग मिलके मेल मिलाप की तरह हम लोग सेंट जॉन चर्च से और यहाँ तक एक प्रोसेशन के रूप में आए हैं, शोभा यात्रा निकाली है और हमारा मकसद यही है कि हम सब आपस में भाईचारा रखें, प्रेम रखें, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने भी कहा, अगर हम बाइबल में देखें यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे जो इकलौता यानी एक ही पुत्र था, वो हम लोगों के लिए दे दिया। मैं आपसे अगर प्रश्न करूं कि आप इकलौती चीज किसे देना पसंद करेंगे, तो आपका जवाब होगा कि हम अपने प्रिय को देंगे, या जिससे हमारा संबंध हो उसे देंगे, या जिससे प्रेम हो। लेकिन यहाँ पे हम परमेश्वर के अनोखे प्रेम को देखते हैं कि उसने अपना इकलौता पुत्र पूरी मानव जाति के लिए दे दिया। पूरी, जो कोई भी उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो, पूरी मानव जाति के लिए दे दिया। ये नहीं है कि ये केवल हमारा ही प्रभु है, जिसने इसके ऊपर विश्वास किया उसने अनंत जीवन पाया, अनंत जीवन पाया। मेरे अजीजों, यहाँ से कूच करने के बाद भी हम लोग मरेंगे नहीं, बल्कि हमारे पास जीवित आशा है कि हम अपने यीशु मसीह के दाहिने हाथ विराजमान होंगे और हम उसके साथ अनंत जीवन जिएंगे। सचमुच ये एक बड़ा ही अनोखा एक हमारे लिए उसने उपहार दिया है और हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इस बात के हम सब सहभागी हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझेंगे अभी आ जाए इतना जुड़ा है ना वैसा
हालांकि बीच में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, एक दूसरे के जो वो है अपने अपने तादाद में एक दूसरे के साथ नहीं मिलते कभी कभी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का हमारा महान परमेश्वर है। तो इसीलिए ये गाना गाया गया कि मैं रिचर्ड जी का भी बहुत धन्यवादी हूँ जिन्होंने दोबारा इसको गाया। हमें चाहिए कि हम बार बार इसको गाते रहें। मुझे उन लोगों से बहुत खुशी होती है जो हर काम करने से पहले स्तोत्रम 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 करते
बहुत सारी आशीष पाई। इससे पहले कि मैं आपका धन्यवाद करूं, धन्यवाद हूँ इस पूरी कमेटी का जिन्होंने इसका इंतजाम किया, धलौजी के प्रशासन का, SDM साहब का, SHO साहब का, DSP साहब का, जिन्होंने हमें वहाँ इजाज़त दी और कोई हमें परेशानी नहीं आई। उसके बाद मैं धन्यवादी हूँ कंटोनमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, जिन्होंने हमें यहाँ कंटोनमेंट में परमिशन दी। उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरे स्टाफ का कि जब भी हम कभी भी कोई, आप जानते हैं, आपको हर एक चीज़ का पता है कि जब भी हम इस कंटोनमेंट में, सेंट एंड्रू चर्च में या इस चर्च में कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो वो हमारी पूरी मदद करते हैं। पूरा कंटोनमेंट का स्टाफ हमें मदद देता है और MES का स्टाफ भी हमें मदद देता है। उसके साथ साथ हमारे यहाँ के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, हमारे कमांडर साहब हैं, बाकी अधिकारी हैं। जो शोभा यात्रा का प्रोग्राम था बहुत अच्छा, और दिल से मैं कहूँ तो परमेश्वर का धन्यवाद ही है। मैं चाहता हूँ, ये पता नहीं है कि हम उसको देखें उस दिन को या ना देखें, जो नेक्स्ट ईयर हमारा ये जो प्रोग्राम होगा शोभा यात्रा का, ये पाम संडे का, उस दिन हम सब मिलकर, जितने पुलिस हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि घोड़ों का इंतजाम करें, बाजों का इंतजाम करें, अपनी प्रभु की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए हम जीवियों से चल करके खैबरों से चलकर यहाँ तक आए। इसको हम बढ़ाएं।